चलिए, आज की इस शानदार कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। हम बात करने वाले हैं जूलिया की पैनकेक पीक की यात्रा के बारे में। ये सिर्फ एक पहाड़ चढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि कैसे असल में टीम वर्क और एक छोटी सी दयालुता सब कुछ बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए ये देखने के लिए कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी रुकावटें ही हमें सबसे खूबसूरत मंजिलों तक ले जाती हैं। तो ये रहा हमारी आज की चर्चा का ट्रेल मैप। हम अकेले यात्री के सफर से शुरुआत करेंगे और फिर दयालुता चुनने से लेकर भारी बोझ बांटने, अंधेरे रास्तों को नेविगेट करने, बचाव की ताकत को समझने और अंत में एक साझा सफलता तक इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। आप देखेंगे कि कैसे हमारी कमजोरियां ही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। अकेला यात्री, तेज, कुशल और बिल्कुल अकेला। कहानी शुरू होती है जूलिया से, जो सुबह सुबह मफिन मीडो पार करते हुए अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वो पूरी तरह आजाद है और उसे लगता है कि उसे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, अकेले सफर करने की बात ही अलग होती है ना? कोई बोझ नहीं, एकदम शांति, और आप बहुत तेज होते हैं। दूसरी तरफ जब आप किसी ग्रुप के साथ होते हैं तो अक्सर शोरगुल होता है, स्पीड धीमी हो जाती है और चीजें थोड़ी जटिल लगने लगती हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत में जूलिया बिल्कुल यही सोच रही है। उसे अकेले चलने की ये आज़ादी बहुत पसंद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे पसंद है। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। जो लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए शांति और हर चीज़ पर अपना पूरा कंट्रोल होना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। जूलिया के लिए भी बिना किसी की रोक-टोक के अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही सब कुछ है। लेकिन फिर आता है हमारा दूसरा पड़ाव, दयालुता चुनना, जहां फंसे हुए 3 दोस्त जूलिया की पूरी योजना ही बदल देते हैं। अब इस टेबल को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। पैनकेक पीक पर जूलिया को 3 ऐसे अजनबी मिलते हैं जो फंसे हुए हैं, और अगर आप ध्यान दें तो हर किसी के पास अपना एक बोझ या कमजोरी है। फिट्ज के पास एक ऐसा पैक है जो उसके लिए बहुत भारी है। लुइस का चश्मा टूट गया है और वो देख नहीं सकता, और वायलेट, वो बेचारी इतनी डरी हुई है कि उसके कांटे बाहर निकल आए हैं। पहली नज़र में ये पूरी तरह से एक असहाय ग्रुप लगता है। हम फंस गए हैं। वायलेट की ये निराश आवाज ही कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है। यहाँ जूलिया को एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। क्या वो अपनी शांति, स्पीड और अकेलेपन को चुनेगी, या फिर वो रुक कर इन फंसे हुए लोगों के प्रति दयालुता दिखाएगी? उसका यही एक फैसला इस सफर को पूरी तरह बदल देता है। और यहीं से हम तीसरे पड़ाव पर आते हैं, भारी बोझ साझा करना, जहां सामान असल में ईंधन में बदल जाता है। अब पहाड़ से नीचे उतरने की बारी है, और ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। नीचे उतरते वक्त इस नई बनी टीम को इन 3 मुश्किलों का सामना करना है: हैश ब्राउन हिल और बेकन ब्रिज, फिर ब्लैक कॉफी केव और अंत में मफिन मीडो का जाल। ये सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, बल्कि ये साबित करने का मौका है कि क्या ये लोग सच में एक अच्छी टीम बन सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम आती है हैश ब्राउन हिल पर। सबको जबरदस्त भूख और थकान लगती है, और तभी एक कमाल की चीज होती है। पता चलता है कि फिट्ज का जो पैक इतना भारी लग रहा था, उसमें तो ढेर सारा खाना है। बस फिर क्या था, सबके साथ खाना बांटने से भूख भी मिट जाती है और फिट्ज का बोझ भी हल्का हो जाता है। यही टीम वर्क का असली जादू दिखता है। देखिए, फिट्ज का भारी पैक पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत लग रहा था, है ना? लेकिन उसी ने पूरी टीम को जरूरी एनर्जी दी। और मजे की बात यह है कि खाना खाने से पैक हल्का हो गया, जिससे फिट्ज आराम से चल पाया। और तो और, बाद में उसी पैक के टूल्स का इस्तेमाल करके उसने टूटे हुए बेकन ब्रिज को भी ठीक कर दिया। मतलब जो चीज कमजोरी लग रही थी, वही सबसे बड़ा समाधान बन गई। इसके बाद आता है चौथा पड़ाव, अंधेरे को नेविगेट करना, अलग अलग इंद्रियों पर निर्भर रहना। ब्लैक कॉफी केव की तरफ बढ़ते हुए अंधेरा घना होने लगता है। अब जरा सोचिए, स्थिति तब कितनी डरावनी हो जाती है जब पता चलता है कि जूलिया की हेडलाइट और फ्लैशलाइट दोनों खो चुके हैं। एक लीडर जिसके भरोसे सब चल रहे थे, अब उसके पास रास्ता देखने का कोई तरीका नहीं है। बिना लाइट के ये टीम उस गुफा में कैसे सर्वाइव करेगी? यहीं पर टीम की अलग अलग खूबियों का जादू दिखता है। लुइस, जिसे बिना चश्मे के एकदम कमजोर माना जा रहा था, वो यहाँ हीरो बन जाता है।
वो अपनी सूंघने की कमाल की क्षमता का इस्तेमाल करता है और जंगली फूलों की महक के सहारे पूरी टीम को उस खूब अंधेरी गुफा से सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। आंखों की कमी को एक दूसरी बेहतरीन खूबी ने पूरा कर दिया। फिर हम पहुंचते हैं 5वें पड़ाव पर, बचाव की ताकत, डर को सुरक्षा में बदलना। गुफा से निकलकर सब मफिन मीडो पहुंचते हैं, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अचानक फिट्स चिल्लाता है, सावधान, ये एक जाल है, और सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस जगह को वे बिल्कुल सेफ मान रहे थे, वहां शिकारी पौधों का जाल बिछा था। अब टीम की जान खतरे में है। अब जरा इस बदलाव को देखिए। पहाड़ की चोटी पर वायलेट का डरना और उसके कांटों का बाहर आना एक घबराहट की निशानी थी, एक कमजोरी मानी गई थी, राइट? लेकिन अब वही कांटे एक बहुत ही पावरफुल ढाल बन गए हैं। वायलेट ने अपने उसी डर को एक सही बचाव में बदल दिया और शिकारी पौधों से पूरी टीम की जान बचा ली। और अंत में हम आते हैं 6ठे पड़ाव पर, एक साझा सफलता, एक साथ फिनिश लाइन तक पहुंचना। सारी मुश्किलें पार करके ये पूरी टीम जूलिया के घर बिल्कुल डिनर के टाइम पर पहुंच जाती है। अगर हम इस पूरे दिन को पीछे मुड़कर देखें, सुबह जूलिया ने बिल्कुल अकेले और तेज स्पीड में चढ़ाई शुरू की थी। दोपहर में दयालुता दिखाते हुए उसने उन तीनों की मदद करने का फैसला किया। शाम तक उन्होंने अपनी अलग अलग ताकतों को मिलाकर बड़ी बड़ी बाधाओं को पार किया। और अब रात को वे सब मिलकर स्पैगेटी, पिज्जा और पाई की एक शानदार दावत का मजा ले रहे हैं। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि जब हम अपने संसाधनों को मिलाते हैं तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। हमारी अलग अलग खूबियां बड़ी से बड़ी और जटिल समस्या को सुलझा सकती हैं। जब हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे की रक्षा करते हैं तो भरोसा कायम होता है। और सच कहूं तो अकेले मिली जीत से कहीं ज्यादा मीठी और सुकून देने वाली वो सफलता होती है जो हम सबके साथ मिलकर हासिल करते हैं। याद है, शुरुआत में हमने इस लाइन की बात की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे पसंद है। तब इसका मतलब था एकदम अकेलापन और हर चीज पर अपना कंट्रोल। लेकिन अब जब जूलिया अपने नए दोस्तों के साथ दावत का आनंद ले रही है तो इस लाइन का मतलब पूरी तरह बदल चुका है। अब इसमें समुदाय, एक दूसरे का साथ और मिलकर खुशियां मनाने की बात है। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिए, आपकी अपनी टीम या काम के माहौल में ऐसा कौन सा भारी पैक या टूटा चश्मा है जिसे आप सिर्फ एक कमजोरी या बोझ मान रहे हैं? क्या ये मुमकिन है कि नजरिया बदलने पर वही कमजोरी किसी बड़ी मुश्किल को पार करने के लिए आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? बिल्कुल हो सकता है। तो इस पर विचार जरूर